Hello, my friends. How are you all? Welcome once again our YouTube channel Life Learning Tech में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एक अनदर टॉपिक पे। और आज का जो मेरा टॉपिक जो होने वाला है, आज का टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा पिछली वीडियो की तरह तो होगा ही, मगर आज का जो आज का वीडियो पिछली वीडियो की तरह बहुत कुछ सीरियस होने वाला है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो आप सभी इस प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू हियर, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर, इफ़ यू आर न्यू व्यूवर, सो बिफोर वाचिंग वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइव लर्निंग टेक को आप सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट्स टू सी दिस टाइप ऑफ वीडियोस कंटिन्यूसली। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज why the students are too much struggling in their life। विद्यार्थी जीवन में ही क्यों इतना संघर्ष है, क्यों विद्यार्थी ही इस समय जो प्रेजेंट जो टाइम है क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। क्या केवल विद्यार्थी ही सबसे ज़्यादा परेशान है इस प्रेजेंट टाइम में? सो जो मेरा जवाब जो रहेगा इसके लिए, हाँ, विद्यार्थी जो है इस प्रेजेंट टाइम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो ज़िंदगी है संघर्षों से और कांटों से भरी हुई है। और ये जो संघर्ष और जो कांटे इसके जो जीवन में आ रहे हैं, जो इसके रास्ते में आ रहे हैं, वे लगातार कम नहीं हो रहे हैं। ये कम होने के बजाय साल भर साल समय समय जैसे 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 बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी जो ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं और जो संघर्ष है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाह रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँ या दूसरों से बेहतर बन जाऊँ, बट इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा है। वे लगातार जो हमारे जो भाई बहन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप में से, हो सकता है मुझसे बहुत बड़े सीनियर हो सकता है आप स्टूडेंट फेज से निकल चुके हो सकता हूँ। अगर वाकई में आप स्टूडेंट फेज में हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा जो इस समय फंस चुका है इस जाल में। कौन से जाल में? पढ़ाई के जाल में, एजुकेशन के जाल में इतना ज़्यादा फंस चुका है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे केवल एक ही टारगेट अपना दिख रहा है, अपना फ्यूचर। वो भी किसके प्रति? फ्यूचर, एजुकेशन के प्रति। अगर मैंने अच्छी एजुकेशन पा ली तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मेरा फ्यूचर है वे दूसरों से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये करोड़ों जो विद्यार्थी हैं, करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं हु आर स्ट्रगलिंग फेस इन राइट नाउ, दे आर फेसिंग टू मच ट्रबल इन देयर लाइफ। जो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और दुख देख रहे हैं, बट और अब देख रहे हैं इस संघर्ष के पीछे, उसके पीछे जो सहारा देने वाला है विद्यार्थी के लाइफ में, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला है सिवाय उसके पेरेंट्स के। और पेरेंट्स भी, अगर मैं दोस्तों कहूँ तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बर्बादी का, मुझे जो ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए मगर आज ये बोलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं जो बच्चों का भविष्य जो एजुकेशन में जो बना रहे हैं, और बना तो रहे हैं मगर उसके साथ साथ जो जो विद्यार्थी जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे ना कहीं जो हमारे और आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, जो कि 100% ट्रुथ है। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने लेके नहीं चल रहे हैं, वे दूसरों की राय से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वे सोसाइटी की राय से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
वे सामाजिक नज़रिए जो सोसाइटी का अम, जो नज़रिया है समाज का, जो हमारे पूरे इंडिया का जो कल्चर बन चुका है एजुकेशन के प्रति, वो उसको देख कर के ही चल रहे हैं और अपने जो बच्चों पर ये चीज़ें लागू कर रहे हैं कि देख, एजुकेशन ही सब कुछ है। तो एजुकेशन इज एवरीथिंग। इफ यू विल नॉट एजुकेट, so how will we grow in your future? If you not educate, how will you get job? How will be live a good life? आप अपनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? हालांकि ये कुछ पॉइंट तो सही हैं। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट educate in the present time, so how will be read anything? How will be go anywhere? If you will not educate, so anyone can make you fool. ये चीज़ है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं या शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षित परिवार से नहीं हैं, या हमने उतनी ज़्यादा एजुकेशन एक्सेप्ट ग्रहण नहीं करी है, तो हो सकता है आपको जो सामने वाला इंसान है वो आपको बेवकूफ़ बना दे, आपको बेवकूफ़ बना सकता है किसी भी तरीके से। ये है, एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट किस हद तक? क्या शिक्षा ही सब कुछ हो गई? क्या शिक्षा से ही, एजुकेशन से ही आप अपना भविष्य बना सकते हैं? क्या एजुकेशन से ही आप अन्न कर सकते हैं? नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बार बार बताया है, हर एक चीज़ को मान लेना जिसमें आपका भविष्य नहीं है, खासकर इन चीज़ों में, स्टूडेंट करियर में, एजुकेशन के करियर में। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हमारा विद्यार्थी है, जो हमारे भाई बहन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वे अपने जो कांटों भरे जो रास्ते हैं उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। वे निकलना तो चाह रहे हैं कि काश निकल जाऊं, काश मैं बन जाऊं, काश मेरी लाइफ अच्छी सेटल हो जाए, काश मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाऊं, मैं अपना खुद का कमाने लगूं। बट ये चीज़ें आज के प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। आज के प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं ये चीज़ें कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू विल बी सेम मी, यू आर डिमोटिवेटिंग मी। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ इन बातों से। मेरा कोई भी मकसद नहीं आपको निराश करने का कि आप पढ़े नहीं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना उतरें। मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा बस इरादा है कि जैसे मैंने बार बार बताया कि मेरा बस इरादा आपको एक सही डायरेक्शन दिखाना, सही डायरेक्शन पे ले जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तब मैं ये सब चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ। What is the reality of life? What is the reality of the student's career who are too much facing struggling in present time? Nobody caring him, nobody caring student, and your parents is also not caring you. आप खुद पेरेंट्स भी आपके नहीं ख्याल रख रहे हैं। अब लगातार उसी चीज़ में आप घुसते चले जा रहे हैं, संघर्ष के जीवन में। हालांकि संघर्ष, जैसा कि बताया, संघर्ष इम्पॉर्टेंट है। संघर्ष तो आपको बचपन से लेकर के शुरुआत तक, आपके जो बुढ़ापे वाली एज है, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन किस टाइप का संघर्ष आप कर रहे हैं, आप ये देखिए। क्या जो आज का जो प्रेजेंट टाइम में जो बहुत सारे जो रिच पीपल पढ़े हैं या मल्टी बिलियनियर जो पढ़े हैं, क्या वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी दिमाग लगा रहे हैं। तब जाके वे कुछ वैल्यूडेशन क्रिएट कर पा रहे हैं अपने लिए या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। तो संघर्ष तो भाई करना ही पड़ेगा, मेहनत तो है। बट आप एजुकेशन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनने की इन अ फ्यूचर, तो क्या आपको एजुकेशन आपको बना पा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं खाली आप अपना करियर, खाली आप इसमें आप बर्बाद ही कर रहे हैं। मोटे तौर पे अगर आप देखें,
तो आप समझिए, जानिए, तब इस चीज़ में आप उतरिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों समझिए इस चीज़ को। अगर आप वाकई में इस रास्ते पे चल रहे हैं लगातार, तो आप आज ही इस रास्ते पर चलना बंद करिए। संघर्षी रास्ता, जो कांटों से भरा हुआ जो रास्ता है, क्योंकि यही रास्ता आपकी ज़िंदगी के कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी समस्या आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बन सकता है, ये आप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। एक आप सही रास्ते का चुनाव करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस एजुकेशन को पा कर के मैं कुछ ना कुछ बेहतर बन जाऊंगा या बन पाऊंगी, तभी आप इस एजुकेशन के फील्ड में उतरिए। तभी आप ये जो एजुकेशन का फील्ड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, तभी आप इन चीज़ों में उतरिए, वरना मत उतरिए। क्योंकि कब आपका समय चला जाएगा, आप बिल्कुल भी उस चीज़ से अवेयर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर ले जाऊंगा, तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो चीज़ है, जो आप जो सक्सेसफुल लोग हैं या आपकी सोसाइटी में कुछ आपसे आपसे सीनियर होंगे, या आपके रिलेशन में या आपके फैमिली में जो कुछ सीनियर होंगे, जो बड़े भाई बहन, तो आप जाके उनसे बात करिए, उनसे क्वेश्चन करिए कि मेरा इस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर लॉट ऑफ डूइंग टू मच प्रैक्टिस, बट आफ्टर एट द एंड आई एम नॉट गेट सक्सेसफुल। मैं अंत में सफलता नहीं पा पाया, और जबकि अभी 3 ही 4 साल हुए हैं मुझे इस फील्ड में उतरे हुए, फिर भी मैं सक्सेस नहीं पा पाया। तो आप ये पूछिए जाके, तो क्या मुझे कुछ आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुछ आगे एजुकेशन के फील्ड में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ में संघर्ष है, तो अपने सीनियर से बात करके जाके, तो क्योंकि वही इंसान आपको एक सही डायरेक्शन बता पाएगा। क्योंकि वो जो इंसान है, वो पहले से ही उसने संघर्ष झेला हुआ है, देखा हुआ है, हर चीज़ को सोचा है, समझा हुआ है। तो उस इंसान से आपको बेहतर ये चीज़ जो है संघर्ष का, कोई भी नहीं बता पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर। जी हाँ दोस्त, अपने आप अध्यापक से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करना। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, टीचर तो अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, टीचर तो अच्छा रास्ता दिखाते हैं। नहीं, अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो टीचर का जवाब 99.9% जो रहेगा, वो कहेंगे तुम्हें तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन में आए हैं, अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, वो ये आपसे नहीं कहेंगे कि हाँ बेटा बहुत संघर्ष है, आप मत पढ़ो लिखो, आप और कुछ करो। नो, द टीचर विल नॉट बी से दिस थिंग, दे विल बी से व्हाई आर यू क्विटिंग, व्हाई आर यू डिमोटिवेटिंग। आप अभी से निराश हो गए, आप अभी से हार गए। देख रहे दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके सोसाइटी वाले, आपके रिलेटिव्स, यही जो हैं कुछ ना लोग जो आपके पीछे उंगली करते हैं, यही जो कुछ पर्सन है जो आपको बर्बादी की जड़ तक की लेके जाते हैं। और आपको उस समय लगता है कि जो भी ये जो राय दे रहे हैं, जो भी ये सलाह दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव बीन फेस दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो ये मुझे गलत सलाह क्यों देंगे।
obviously if he saying to me, so obviously he would have been giving a right suggestion। वाकई में ये लोग मुझे सही सलाह दे रहे होंगे। तो डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर स्पेशली, दिस इज माई मीन्स फर्स्ट। ये क्वेश्चन आप हमने जो आपके जो सोसाइटी में कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जो टीचर के पद पे नहीं हैं, जो या जॉब कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, या उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को, और जो उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनसे आप क्वेश्चन करिए जाके। और हाँ, एक चीज़ और, डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनसक्सेसफुल पीपल। असफल लोग से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना जो इस चीज़ से गुजरे हुए नहीं हैं या इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं उतरे हैं, क्योंकि असफल लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी भी स्थिति में। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ से ऑलरेडी फेस कर चुके हैं या गुजर चुके हैं। समझ रहे दोस्त? तो इन लोगों से आपको क्वेश्चन करना है, ना कि अनसक्सेसफुल लोगों से। आप देखो, कुछ मैं इम्पोर्टेंट और बात करता हूँ। जो शुरुआत से लेके जो आपकी जो 20-25 साल की जो एज होती है, आप कितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं खुद ही आप जानते हैं, मुझे क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप देखिए, बचपन में आप होते हैं, स्कूल जाते हैं, काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करने का वो प्रेशर होता है, लिखने का प्रेशर होता है, और याद करने का प्रेशर होता है, इन चीज़ों का प्रेशर होता है। और स्पेशली फिर जब देन सेकंड नंबर पे जब एग्ज़ाम आता है, उसका ज़्यादा प्रेशर होता है। आप एग्ज़ाम लिखते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, फिर काफ़ी किताबें पुरानी हो जाती है, उसको आप रख देते हैं, फिर हम नहीं लाते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर वही से आपका स्कूलिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर आप वही चीज़ पूरा प्रोसेस जो होता है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, फिर वही प्रोसेस पूरा करते हैं। वाई? पर आप इस चीज़ में आप देखिए कि आपको बिल्कुल भी रेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल भी आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है। क्लास 1 टू क्लास 12 की पहले मैं बात करता हूँ। इन 12 साल में आप कितनी बुरी से बुरी आप ज़िंदगी बिता देते हैं। हालाँकि आप ऐसा नहीं कि आप बुरा से बुरा समय गुजार ही देते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हालाँकि आप सीखते भी हैं, अंदर से मजबूत भी बनते हैं, आप सीखते भी हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, वेल एजुकेट बनते हैं। बट आप देखिए, आपको जो आपको जो हैप्पीनेस है, आपको जो सुख शांति है, आपको जो बॉडी को जो रिलैक्स मिलना चाहिए, आपके माइंड को रिलैक्स मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे, छोटे से लगा के कुछ बड़े तक के बच्चे, इतना ज़्यादा सिलेबस लाद दिया जाता है, इतना ज़्यादा बैग भर भर के लाद दिया जाता है कि बच्चे संभाल ही नहीं पाते हैं। और हम सब यही समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, यही कॉपी किताबें यही सब कुछ है। These books will be make your future. If these books will be not companion you will not build your future. अगर ये आपकी जो कॉपी किताबें आपका जो साथ नहीं देंगी, तो आप अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इन चीज़ों की राय हमारे दिमाग में बन जाती है घूम फिर के। समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा ह्यूज बर्डन आपके ऊपर ला दिया जाता है, कॉपी किताबों का, याद करने का, लिखने का, फीस डिपॉजिट करने का, रेगुलर स्कूल जाने का। कितनी लंबी जर्नी आपकी हो जाती है क्लास 1 टू क्लास 12 तक की। ज़िंदगी के 12 साल आपके किस तरह शुरुआत दौर में आपके गुजरते हैं, कितने ज़्यादा संघर्षशील, कितने ज़्यादा कांटों से भरे हुए संघर्ष से गुजरते हैं, और आप है कि उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। लगातार आप प्रेशर में रहते हैं, लगातार आपकी बॉडी प्रेशर में रहती है, माइंड प्रेशर में रहता है, आपकी बॉडी फटीग हो जाती है, माइंड फटीग हो जाता है, नहीं आपकी भूख लगती, नहीं प्यास लगती है। लगातार आप वही, आपको सिलेबस लिखना है, पढ़ना है, कोचिंग कवर करना है, स्कूल कवर करना है। देख रहे कितना ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष है, कितना ज़्यादा कांटों से भरा हुआ है। और वही जब, जैसे कि मैंने बताया, क्लास 1 से क्लास 12 तक तो संघर्ष रहता ही, संघर्ष करते ही हैं। और जैसे ही आप देखेंगे
या आप खुद ही देख रहे हैं, इतना अवेयर है इस चीज़ से। मैं कोई नई पुरानी नई बातें नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही क्लास जैसे 12th जैसे ही कंप्लीट होता है, बहुत लोग तो क्लास 10th से या क्लास 11th में अपना अपना ड्रीम बांध लेता, मैं नीट में जाऊँगा, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, यूपीएससी की तैयारी करूँगा, आई विल बिकम ए पुलिस, आई विल बिकम ए लेखपाल, व्हिचएवर इट, एवरीबॉडी हैज़ ओन एम। सबकी अपनी-अपनी अलग राय है, अपनी-अपनी थिंकिंग है, अपनी-अपनी नए-नए लक्ष्य हैं। सो सबका अपना-अपना ड्रीम होता है, जैसा कि अपना लक्ष्य वो समय बना लेते हैं, स्पेशली इन 10th एंड 11th क्लास में। तो देखिए, इस 12 साल की तो जर्नी ही आप रहती ही है। जैसे ही आप ये कोई ना कोई आप ड्रीम बना लेते हैं अपनी लाइफ में कि इन फ्यूचर मैं इस पोस्ट पे हूँगा या कुछ बनूँगा या यहाँ मैं पहुँचूँगा, तो देखेंगे इन 12 साल की जो जर्नी के बाद का जो संघर्ष चालू होता है, वो इससे भी ज़्यादा बदतर होता है, इससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन में होता है। आप ज़िंदगी के कितने हसीन पल, हसीन लम्हे गुजारने लगते हैं, आपको कॉपी किताबों के अलावा आपको बाहरी दुनिया को दिखा ही नहीं देती है। आप सब कुछ इसी को मानने लगते हैं। आपको याद करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, कोचिंग ज्वाइन करना, कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना, बुक्स में पैसा इन्वेस्ट करना, मॉक टेस्ट जैसी चीज़ें खरीदना, उस पे अपना समय बर्बाद करना, उस पे अपना माइंड ज़्यादा लगाना, और सबसे बड़ी चीज़ अपने हेल्थ आप ख़राब करने लगते हैं। देख रहे कितना ज़्यादा संघर्ष है, कितना ज़्यादा। बट यू आर गाइस नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। डोंट गो फॉर इट यार, डोंट गो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। I am requesting you to, I am saying don't enter. If you want to save your life, stop the inter student struggling phase. However, you will have to struggle your whole life. But student struggling life is another thing. इससे भरा कांटों से भरा हुआ रास्ता मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी संघर्ष की चीज़ है ही नहीं, जितना ज़्यादा जो पेन है, रिग्रेट है, अनसेटिस्फैक्शन है, फेल्यूर, सबसे बड़ी लगातार असफलता, खराब हेल्थ, इस फील्ड से ज़्यादा किसी भी फील्ड में दोस्तों नहीं है, जितने की ज़्यादा इस समय में स्टूडेंट के फील्ड में ये चीज़ें जो बन चुकी हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही कि क्लास 12th वो बच्चा जैसे ही पास होता है, जैसे वो उसने अगर कोई ना कोई ड्रीम बनाया है, उसने सपना देख लिया है, तो वैसे ही वो तैयारी करने में लग जाता है, या तो अपने होम में, या तो वो अलग अपने अपने हाउस होम से दूसरी सिटी चला जाता है प्रिपरेशन करने, वो कोचिंग करने लगता है और कोचिंग इंडस्ट्रीज में अपना पेमेंट अपना इन्वेस्ट करता है। और आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि जैसे कि इंटर में जो बच्चा होता है 18-19 साल का है अप्रॉक्सीमेट, ऐसे होता है जैसे कि वो 19 और 20 एज का होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। और आप देखेंगे दोस्तों, वाकई में जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। और पिछले भी वीडियो में मैंने इन चीज़ों के बारे में कई वीडियो में इन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। आप देखेंगे कि 20 साल से 24 से 25 साल तक 5 से जो 6 साल की जो स्टूडेंट की जो जर्नी होती है, मैं 99.9 पे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं 0.1% या 0.3 स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेस तो होते ही हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पीपल नहीं सक्सेस होते हैं। आप रेशियो देखिए, रेशियो कॉम्बिनेशन देखिए। इन 5 से 6 साल की जर्नी में विद्यार्थी इतना ज़्यादा संघर्ष करता है, इतना ज़्यादा पढ़ता है, इतना ज़्यादा कॉपी किताबों में अपना माइंड इन्वेस्ट करता है, कोचिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और लगातार एग्ज़ाम देता रहता है, पढ़ता रहता है, फेल होता रहता है,
फिर पढ़ेगा, फिर फेल होगा, फिर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म होगा, फिर भरेगा। वे ज़िंदगी के जो 5 से 6 साल हैं, वो ऐसे गुज़र जाते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। वे अपने हालातों को, अपने शरीर के स्वास्थ्य जो होता है, वो बिल्कुल भी उस पर केयर ना करते हुए पूरा ध्यान, पूरी सारी शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है, जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, वो सब कुछ लगा देता है, हर चीज़ दाँव पे लगा देता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। और एट द एंड द रिजल्ट इज़ अनसक्सेसफुल। यस दोस्तों, आफ्टर द many years of your long journey, you got the result failure, असफलता। और उसमें आप देखेंगे कि 99.9 99% असफल लोग हुए इन 5 से 6 साल में। और सफल कितने हुए, रेशियो आप खुद निकाल लीजिए आप, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी माइंड, यू हैव अ डेवलप्ड ह्यूमन माइंड। 0.1 रेशियो सफलता का, असफलता का 99%। समझ रहे हैं? और फिर भी उसके बावजूद भी 5 से 6 साल की लॉन्ग जर्नी में जब आप इन असफलताओं से जब आप गुजर चुके होते हैं या इस चीज़ को आप फेस कर लेते हैं, आप में से आप देखेंगे 75 to 80% पीपल जो स्टूडेंट हैं, उनको फिर भी ये चीज़ें नहीं समझ में आती, फिर भी नहीं समझ में आती, फिर भी उस चीज़ में घुसे रहते हैं। कहेंगे यार, अब जब मैं इस फील्ड में आ ही गया हूँ, जब 5 से 6 साल मैंने जब गुजार ही दिए हैं, तो 3-4 साल और सही, 3 से 4 साल और मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ इन चीज़ पे। जहाँ इतना समय गया तो यहाँ इतना थोड़ा सा समय और सही। भाई यही चीज़, यहीं पे आप सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी आप गलती कर जाते हैं, अब मार खा जाते हैं। जब आपका कोई राइट डायरेक्शन आपको नहीं देता है, आप उस गलती के, उस समय के, जो आप दोबारा जो रिपीट करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, आप उस गलती के, आप और आपके पेरेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज दे आर नॉट टोलिंग यू यू शुड क्विट, you should quit the preparation, you do other thing, you can plan B। आप तुम्हें अब ज़रूरत है अलग काम करने की, प्लान बी पे उतरने की। अगर दोस्त, भाई बहन, मेरे यार, जो भी है, अगर आप वाकई फिर अगर वही चीज़ अगर आपने रिपीट करी, तो ज़िंदगी के 3 से 4 साल वो भी गुजर जाएंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और आपको बदले में आप देखेंगे, फिर आप ये चीज़ बैठा लेना दिमाग में, आप ये खुद रियलाइज़ करिए कि जो मैं दोबारा जो इन 3 से 4 साल में जो इन्वेस्ट दोबारा जो करने जा रहा हूँ, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या मैं जो रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ, क्या 99.9% जो मेरा जो रिज़ल्ट होगा पॉजिटिव होगा? आप खुद उस चीज़ से इनसाइड श्योर होइए, सेटिस्फाइड होइए पहले, आपने जो स्टडी किया है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, हर चीज़ किया है, क्या यही रिवीजन प्रैक्टिस जो मैंने जो इतने 5 से 6 साल में जो गुजारे हैं, जो फेल हुए हैं, जो आने वाले जो 3 से 4 में जो दोबारा जो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या आप उस चीज़ से श्योर हैं 99.9% कि मैं अब की तो मैं उखाड़ ही दूंगा, अब की तो कुछ भी हो जाए, विच एवर हैपन, बाय हुक बाय क्रुक, आई गेट सक्सेस, आई बिकम अ सक्सेस। सोचिए, तभी आप इसी 3 से 4 साल में की जर्नी में उतरना। अगर आपने ये क्वेश्चन जैसे ही आपने मन में किया, आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ, अगर
कि ये हो सकता है यार फेल हो जाऊँ, हो सकता है ना ना फेल हो। अगर आप कन्फ्यूजिंग में हैं तो डेफिनेटली यू विल फेल। आप ये लिख के आज ये बात ले लीजिए। अगर आप उस चीज़ में आपने क्विट नहीं किया उसी समय, तो यू विल फिनिश दैट टाइम। तब जब व्हेन विल बिकम द एज ऑफ द 30 either 32, तब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे प्लान बी को लेकर के। तब तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आपने समय गुजार दिया। तब आपको जो आपके तब आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि यार ये जो इंसान है जो बातें कह रहा था, या मेरे जो पेरेंट्स हैं, या जो मेरे जो एल्डर हैं, ब्रदर हैं, जो बात जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। बिकॉज आई वॉज रॉन्ग, माई ब्रदर वॉज नॉट रॉन्ग। मैं ही गलत था उस समय, उस प्लेस पे, उस जगह पे। अगर मैं आज उस समय उनकी बात आज मान लेता तो आज मुझे इतनी असफलताएं ना देखनी पड़ती, आज मुझे इतना संघर्ष ना देखना पड़ता, आज मुझे ज़िंदगी के इतने 10 से 12 साल ना गुजारने पड़ते। समझ रहे हैं दोस्त, ये है द स्ट्रगलिंग ऑफ स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन के संघर्ष। इस चीज़ को जानिए दोस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप क्या क्या गवा सकते हैं आपको खुद ही पता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपका एजुकेशन नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं है। आपको जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, आपको जितना एजुकेट होना चाहिए था कि जिससे कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आप लिटरेट हो सके, साक्षर हो सके, बस इतना इनफ है। बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड विद इट, बट आई विल नॉट गो स्टूडेंट स्ट्रगलिंग फेस, एंड आई वुड नॉट लाइक टू इंटर अगेन इन स्टूडेंट स्ट्रगलिंग फेस। मैं दोबारा इस चीज़ में नहीं उतरना चाहूँगा। आप अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखिए जो ऐसे जो कुछ कास्टें हैं, बट हियर आई विल नॉट टेक अ नेम ऑफ कास्ट। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ में उतरते ही नहीं, उनका माइंडसेट ही पहले से ऐसा होता है। क्लास 10th या 12th में वो ऑलरेडी पहले से वो क्लास 8 या 9 से ही उनका जो पर्पज़ होता है, वो विद्यार्थी जीवन के संघर्ष में बिल्कुल उतरना ही नहीं चाहते, भी इंटर ही नहीं होना चाहते। बिकॉज उनका जो माइंडसेट होता है वो कहते हैं मैं खुद कुछ ना कुछ अपने लिए करूँगा, कुछ ना कुछ मैं खुद ही काम करूँगा। बिकॉज दे नो देयर इज नो फ्यूचर इन एजुकेशन। ओनली फ्यू परसेंट डाटा देखे कितना परसेंट, कितना कम डाटा है रेशियो सक्सेस का, और अनसक्सेस का इतना है, सक्सेस का इतना है, सक्सेस अनसक्सेस इतना, सक्सेस इतना। देख रहे रेशियो देखिए। तो जो लोग होशियार होते हैं, जो बच्चे होशियार होते हैं, जो जिन लोगों के फैमिली में जो होशियार होते हैं पहले से ही, कि जितना मेरा बच्चा है जो साक्षर हो जाए उतना ही बहुत है, ज़्यादा मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और वह ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करते हैं, अगर इंटर या कुछ पास हो जाते हैं, बस वे अपने किसी न किसी काम में लग जाते हैं, फिर नहीं उतरते फिर उस संघर्ष के जीवन में। जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जो जैसे कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, तभी मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ, तभी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद ना कर पाता इन चीज़ों के बारे में। जब मैंने ये चीज़ें नहीं देखी तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करता। भाई जिस इंसान ने स्ट्रगल देखा है, पेन सहा है, अपनी हेल्थ गंवाया है, अपनी समय गंवाया है, तो वही इंसान आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएगा जैसे कि मैं आज आपसे कर रहा हूँ। सब कोई नहीं कि आ जाए जो कुछ भी बोल के चला जाए, नो। मैंने जो सहा है, जो मैंने टॉलरेट किया है, जो मैंने भी अपना कुछ समय गंवाया है, तभी मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी इस लाइन में हैं तो आप छोड़ दीजिए दोस्त, छोड़ दीजिए।
हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो इस पढ़ने में, बट फिर भी जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि एजुकेशन विल नॉट बी मेक योर गुड फ्यूचर, you couldn't make a better life. In there are only few fields in education, like engineering, like UPSC. Only two, maybe according to me. There are a few exams which could be make you better life. Like salary, you will get 3 to 4 lakh per month. Then you can build a better life. Then you can live a better life. Into examination, maybe according to me. But अदर एग्ज़ाम की आप बात करें कि जो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप यू कुड नॉट लिव अ गुड लाइफ, यू कुड नॉट लिव अ बेटर लाइफ। आप उस टाइप की अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप एक्सपेक्ट अपने दिमाग में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो समझिए, जानिए दोस्त, गहराई से समझिए, गहराई से। आप दूसरे से क्वेश्चन ना करिए, आप शांति में बैठ के अकेले से आप क्वेश्चन करिए, अकेले पूछिए। अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट होता है, थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, और आप नहीं चाहते कि मुझे इस फील्ड में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट, यू शुड क्विट। आपको अभी इसी समय बंद कर देना चाहिए, बिकॉज दिस लाइफ इज़ योर, हैप्पीनेस इज़ योर, हेल्थ इज़ योर, इट्स टाइम इज ऑल्सो योर। सो आस्क क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम योर सेल्फ। सो दोस्तों, यही कुछ पॉइंट थे जो बहुत ही ज़्यादा, आज का जो टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीरियस था। हो सकता है आपने सीरियसली लिया हो तो आपको सीरियस लगेगा, अगर नहीं सीरियसली लिया, अगर फ़नी लगा तो सॉरी। तो अगर वाकई में आपको ये सीरियस लगा है या आपको अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइफ लर्निंग टेक को, जहाँ पे मैं रियलिटी बेस्ड लाइव इंफॉर्मेशन लाता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप सब के लिए। तो सब्सक्राइब करिए और कुछ ना कुछ सीखिए, अपने आप से सीखिए, कुछ मुझसे सीखिए और अपने कुछ पेरेंट्स से सीखिए और कुछ अपने हालातों से सीखिए। सो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था, जैसा कि मैंने आपसे कुछ पॉइंट जो शेयर किए। आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, उन्हें दिखाइए और बताइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सो मिलते हैं गाइस अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।